ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तीसरा कैंटो 29वां अध्याय 14वां श्लोक। इससे पहले हमने सुना किस प्रकार से एक भक्त जो है, शुद्ध भक्ति जो करता है, वो भगवान से मुक्ति तक नहीं मांगता है। इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग। हमने तो कभी सुना ही नहीं था। अगेन ये वही श्रीमद् भागवत है जो दुनिया में प्रचलित है। न जाने इसमें ऐसे क्या शब्द प्रभुपाद ने लिखे कि ये बात हमें पता चली। हमने तो दुनिया में मोक्ष 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 मोक्ष, कोई आदमी को आप सुनोगे कई बार, किसी साधु को या किसी व्यक्ति को, तो मोक्ष की बात करेगा, हमें मोक्ष चाहिए, हमें मोक्ष चाहिए। श्रीमद् भागवतम कह रही है जो शुद्ध भक्ति करता है वो किसी प्रकार की मोक्ष की इच्छा भी नहीं करता है। आगे चलते हैं। स एव भक्ति योगाख्या आत्यंतिकः उदाहृतः येन अतिव्रज्य त्रिगुणम मद्भावाय उपपद्यते। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, भक्ति का उच्च पद प्राप्त करके मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव को लांघ सकता है और दिव्य पद पर स्थित हो सकता है, जिस तरह भगवान है। भक्ति का उच्च पद प्राप्त करके क्या कर सकता है? तीनों गुणों को लांघ सकता है। भगवान कहते हैं देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्या। ये जो तीन गुणों वाली मेरी माया शक्ति है जो इस संसार को चलाती है, जिसको आप लोग दुर्गा भवानी अलग अलग नाम से जानते हैं, इस दुर्गा को कोई भी व्यक्ति हरा नहीं सकता है, इसको काट नहीं सकता है। चाहे आप हलवा बांट दो, चाहे आप पहाड़ों की चोटियों में चढ़ जाओ, ये दुर्गा जो है मेरे लिए काम करती है। ध्यान रखो इस बात का। कोई व्यक्ति इसको पटा नहीं सकता है, उसको फुसला नहीं सकता है, क्योंकि ये मेरी है। मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचर, मेरी अध्यक्षता में काम करती है। देवी ऐसी गुणमयी मम माया, ये मेरी देवी है। हाँ, ये आपकी नहीं है। आप चाहे हलवा बांटो, छोले बांटो, पहाड़ पे चढ़ जाओ, ये आपकी बन नहीं सकती है, क्योंकि काम ही मेरे लिए करती है। लेकिन कोई व्यक्ति मामे वे प्रपद्यन्ते, अगर मेरी शरण में आ जाता है, भक्ति के उच्च पद को प्राप्त करता है, तो ये प्रकृति को पार कर सकता है, क्योंकि प्रकृति रास्ता दे देती है उसको। पार क्या करेगा? रास्ता दे देती है उसको। उसको विबिल्डर नहीं करती, और दिव्य पद पर व्यक्ति स्थित हो जाता है। उसी को दिव्य पद कहते हैं। दिव्य पद मतलब तीनों गुणों के ऊपर के पद को दिव्य कहते हैं। दिव्य पद 5वीं मंजिल, 24वीं मंजिल, 50वीं मंजिल, स्वर्गलोक इत्यादि ऊपर जाने को नहीं कहते हैं। स्वर्ग में भी तीन गुणों का प्रभाव बराबर बना रहता है। दिव्य पद मतलब चाहे जमीन पर रहो, लेकिन तीन गुणों से ऊपर हो जाओ। हाँ, जैसे कि भगवान है। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर। हाँ, और ये तीन गुण ही हमें हमारे हमारे अलग अलग काम हमसे जो करवाते हैं, ये तीन गुण करवाते हैं, है ना। कभी हमारे अंदर तमोगुण प्रधान हो जाता है, क्रोध नींद के कारण में हम कुछ अनर्थ कर देते हैं। रजोगुण में हम कर देते हैं अपने अहंकार में, अपने आप को कुछ मानकर। हाँ, तो तीनों गुणों के अंतर्गत हम कुछ काम करते हैं, उन कामों का हमें फल मिलता है। फल मिलने के लिए हमें संसार में दोबारा पैदा होना पड़ता है। इस प्रकार ये निरंतर क्रम चलता है। इसका एक ही कारण है, केवल एक ही कारण है, वो ये तीन गुण जो हमें प्रभावित कर देते हैं। हाँ, हम बेचारे, मतलब जैसे एक मासूम सा बच्चा है, उसको कोई प्रभावित करके बहला फुसला के उससे कुछ गाली दिलवा देता है ना। कई होते हैं ना, कई लोग, बेटा बोलियो, बेटा ये वाली गाली है बोलियो, है ना। बड़ा अच्छा लगता है तुतलाता हुआ गाली, सब लोग मजे लेते हैं। अब बेचारा बच्चा थोड़ी गाली बोल रहा है, लेकिन उससे बुलवाई जा रही है। उसी प्रकार आत्मा शुद्ध है निरंतर, लेकिन तीन गुण उसको प्रभावित करते हैं। हाँ, तो कहीं तो गलत बात है, प्रभु जी ऐसा क्यों करवाते हैं, तीन गुण क्यों प्रभावित करते हैं? क्योंकि इस बच्चे को बोला था बेटा घर से बाहर मत जाइयो, मम्मी पापा के पास में रहियो, ये चला गया बाहर, लोगों ने इसको फुसला दिया, भटका दिया, अब घर से दूर चला गया। यही हमारी कमी है। बाहर जाके तो तीन गुणों का प्रभाव आना ही था। बाहर जाके तो दुश्मन मिलेंगे उस बच्चे को। कोई उसकी गले की चेन को, कोई पायल को चुराने की कोशिश करेगा, कोई ले जाएगा हाथ पैर काटने की कोशिश करेगा, भीख मंगवाएगा, कुछ भी करेगा। घर में वो सुरक्षित था अपने पिता के पास में। हाँ, तो भगवान यही कह रहे हैं कि फिर भी तुम मेरे को आवाज़ तो मारो। अब वो बच्चे को लेने तो उसके पिता पहुंच नहीं सकते हैं, इतनी ताकत नहीं है पिता में, लेकिन भगवान कहीं भी पहुंच सकते हैं, लेकिन आवाज़ नहीं मारते हम लोग। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये आवाज़ है। अई नंद तनुज किंकरम पतितम माँ विस्मय भगवान बुतो, ये आवाज़ है कि भगवान मैं गिर गया हूँ इस संसार में, किसी कारण से छोड़ दिया मैंने आपको, माई मिस्टेक, लेकिन कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया, कृपया मुझे अपने चरणों की धूल बना लो, मुझे बस इस बार उठा लो। ऐसा जीव बोलता है। तो यदि वो ऐसा बोले तो यहाँ बता रहे हैं कि वो तीनों गुणों के प्रभाव को लांघ सकता है। फिर ये इसको बिविल्डर नहीं कर पाएंगे पड़ोसी लोग उसको।
समझ जाए, नहीं, पापा ने मना किया है, पापा ने बोला है बाहर का कोई व्यक्ति देगा तो खाना नहीं है ना। कई बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं, कृष्ण भावनामृत के बच्चे, कई बच्चे, कई तो बिविल्डर हो जाते हैं, कोई टॉफ़ी दिलाता है, किसी दुकान में जाके कुछ खा लेते हैं, लेकिन जो स्ट्रांग बच्चे हैं वो कहते हैं नहीं जी, मना किया है, पापा ने मना किया है। ओके। निषेवितेन अनिमित्तेन स्वधर्मेण महीयसा क्रियायोगेन शस्तेन न अतिहिंस्त्रेण नित्यशः। भक्त को अपने नियत कार्यों को संपन्न करना चाहिए जो यशस्वी हों और बिना किसी भौतिक लाभ के। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। अब ऐसी लाइनों को पढ़ के संसार में लोग बोलते हैं देखो जी कह रहे हैं नित्य काम करने चाहिए, तो हम कर रहे हैं अपना नित्य काम। हम एक गृहस्थ हैं, सवेरे सवेरे उठता हूँ, काम करने जाता हूँ, शाम को आता हूँ 8-9 बजे तक, खाना वाना होता है, फिर घर में कुछ कुछ राशन पानी लाना होता है, फिर बच्चों की थोड़ी पढ़ाई देखनी होती है, थोड़ी देर आदमी थक जाता है तो थोड़ी देर टीवी तो देख ही सकता है, आधा घंटा टीवी देखते हैं, 11 बजे तक सो जाते हैं। अब 11-12 बजे सोएंगे तो सवेरे 6 तो बज जाते हैं उठने में। अब जब 6 बजते हैं तो सवेरे उठते हैं, शरीर थोड़ा जाम होता है, उसको चलाने के लिए कुछ कुछ करते हैं, थोड़ा चाय की चुस्की लेते हैं, थोड़ी देर अखबार पढ़ते हैं तो बॉडी चलनी शुरू होती है। हाँ, उसके बाद चलनी शुरू होती है तो फिर बच्चों को स्कूल छोड़ते छोड़ते फिर नहाना धोना, फिर ऑफिस जाने का टाइम हो जाता है। अब बताइए कहाँ पर हमारे पास समय? मैं अपने परिवार को चला रहा हूँ, यही है मेरी पूजा। क्योंकि भगवान कहते हैं नियत कर्म करो, बड़ा स्ट्रांगली लोग बोलते हैं। लेकिन यहाँ क्या बताया जा रहा है कि भक्त को अपने नियत कार्यों को करना चाहिए, अपने आश्रम में रहिए, उसमें काम कीजिए, ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन बिना किसी भौतिक लाभ के। हाँ, यानी कि परोपकार की तरह जीना चाहिए हमें। जो यशस्वी हो, उसका क्या मतलब है? क्या ये कार्य यशस्वी है, यश देने वाला है? सोचिए जरा, ये कार्य यश देने वाला नहीं है, क्योंकि अपने लिए जिए तो क्या जिए, हर कोई जीता है, हर जानवर, चिड़िया, पानी के जानवर, बाहर के जानवर, सब अपने परिवार बनाते हैं, उसको चलाते हैं। इसमें देयर इज नथिंग, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो यशस्वी है। जो वास्तव में हम अपने लाभ के लिए काम करते हैं पूरे दिन, कैसे मैं और मेरा परिवार सुख से संसार में रह सके। दिस इज द पर्पस ऑफ एवरीथिंग वी डू। हम जो भी करते हैं उसके पीछे का मोटिवेशन, जो मोटिवेशन जो है हमारा कार्य करने का, जो प्रेरणा है, वो यही है कि मैं और मेरे परिवार का बढ़िया हो सके। तो ये नहीं कह रहे हैं बिना किसी भौतिक लाभ के अपने कार्य करे जाओ। अरे बिना किसी भौतिक लाभ किसके लिए करें भाई? भगवान के लिए करिए, क्योंकि ये परिवार का सिस्टम भगवान ने बनाया है, इसलिए परिवार के सिस्टम को चला। क्यों बनाया है ये परिवार का सिस्टम? फिर भगवान ने इसलिए परिवार का सिस्टम बनाया है, ध्यान से सुनिए, ताकि ज्ञान परंपरा के अनुसार आगे जा सके। परिवार भी एक परंपरा है जिसमें पिता अपने पुत्र को या पुत्री को, माता अपने पुत्र या पुत्री को, जो उसने अभी तक जीवन में सीखा होता है भगवान की वर्षी और उसके बारे में, क्योंकि डिफ़िकल्ट है, आदमी का बहुत समय निकल जाता है इसको समझने में। हम नहीं चाहते हमारे बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाए, वो भी अधेड़ उम्र में इस बात को समझें कि जीवन में करना तो कुछ और ही था। परिवार में वो एक माहौल मिलता है, वो एक परंपरा मिलती है, जिस परंपरा के अंतर्गत ये पेरेंट्स अपने बच्चों के एक तरह से टेम्परेरी गुरु बनते हैं। बाद में चाहे वो गुरु किसी को बना ले, लेकिन तब तक तो वही उसके मार्गदर्शक होते हैं, वो उसको बताते हैं ऐसे करना है, ऐसे जीना। इसलिए परिवार है। परिवार इसलिए नहीं है कि एक पिकनिक सेट खरीदेंगे कहीं पे जाके खाएंगे पिएंगे मुर्ग मसल्लम, इसलिए नहीं है परिवार। ध्यान रखिए, परिवार का इसलिए, तभी तो कह रहे हैं किसी भौतिक लाभ के लिए परिवार को मत चलाओ। यहाँ कह रहे नियत कर्म करो, लेकिन किसी भौतिक लाभ के लिए नौकरी करो, लेकिन भौतिक लाभ के लिए। कितना अजीब सा है, किसी ने हमें बताई नहीं बात कि नियत कर्म करने को भगवान कहते हैं, लेकिन इस प्रकार से कहते हैं कि जैसा हम बार बार बोलते हैं हम कि यद करोषि यद जुहोषि, जो करते हो मेरे लिए करो, मुझे अर्पित करो, तत्करुष्व मद अर्पणम, ऐसा भगवान गीता में कहते हैं। ये कार्य क्या होंगे? यशस्वी होंगे, ये हमें यश प्रदान करेंगे, जैसा कि बड़े बड़े संत महात्मा ने किया, जैसे ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज ने किया। प्रहलाद महाराज ने किया कि नहीं किया? अपने पिता की हाँ में हाँ मिला लेता तो उसके पास में अनलिमिटेड ऑपुलेंस थी। हाँ, उसके पिताजी के इशारों पर देवता नाचते थे, कहते थे इंद्र बहुत अच्छा पकौड़े खाने का मन कर रहा है, जरा बारिश करो। इंद्र बारिश कर रहे हैं जी, बस बंद हो गई जी। इट वॉज लिटरली, अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे तो उन्होंने देवताओं को इस प्रकार कंट्रोल किया था। रावण की भी यही कहानी थी, है ना। तो ध्रुव महाराज के, प्रहलाद महाराज के लिए बड़ा सिंपल था, केवल जी पिताजी करना था। परिवार, पिता की आज्ञा का पालन, नियत कर्म करना, लेकिन
ही सेड नो फॉर, हाँ, जब जब भी उन्होंने कहा नहीं विष्णु भगवान नहीं है, मैं भगवान हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं पिताजी, भगवान तो वही है, शक्ति तो देने वाले, आपको भी शक्ति देने वाले वही है, मुझे भी शक्ति देने वाले वही है ना। तो इस प्रकार से कार्य कीजिए। तो क्या हुआ, हिरण्यकशिपु राजा था लेकिन उसका यश गंदा है, और हिरण्यकशिपु के बाद प्रहलाद राजा बने, और वो उसी राज्य को चलाकर यशस्वी बन गए। बताइए कितने कमाल की बात है। हाँ, अब उत्तानपाद को लोग नहीं जानते हैं लेकिन ध्रुव महाराज को लोग जानते हैं। दोनों सेम ही राज्य के राजा बने, बताइए, सेम ही राज्य के राजा, लेकिन एक ध्रुव महाराज को पूरा संसार जानता है, क्योंकि उनके कार्य स्वयं के भौतिक लाभ के लिए नहीं थे। उन्होंने भी राज्य चलाया, लेकिन उन्होंने राम राज्य चलाया, युधिष्ठिर राज्य चलाया, परीक्षित महाराज जैसा राज्य चलाया, जो कि अपने लिए कभी नहीं था। तो हम सब अपने नियत कर्म जरूर करें, ऐसा भगवान बोलते हैं, क्योंकि भक्त लोग जब नियत कर्म करते हैं तो दूसरों को शिक्षा मिलती है। देखो जी, नौकरी करते हुए, बच्चे पालते हुए भक्ति, क्योंकि संसार में आधे लाख तो यही सोचते हैं, वो सोचते हैं आप लोगों ने तो सब कुछ त्याग दिया है। अरे कहाँ त्यागा है, आके देखिए, बच्चे, बीवी, नौकरी, लोगों के बिजनेस, लोगों के जिम्मेदारियाँ, दुनिया भर के सोशल काम सब चल रहा है, जबकि ज़्यादा चल रहा है, हाँ, लेकिन फिर भी भक्ति चल रही है। तो लोगों को एग्जाम्पल सेट होता है, इसलिए भगवान ने अर्जुन को गीता का वो सुनाया, हाँ, और इधर परीक्षित महाराज को भागवतम सुनाई गई, किसी सन्यासी को नहीं सुनाई गई। दोनों हाउस होल्डर थे, परिवार चलाने वाले लोग थे, फैमिली, बिजनेस एंड एवरीथिंग। इसका मतलब इन सब के साथ भक्ति करी जा सकती है, लेकिन पर्पस डिफरेंट हो जाता है। ये लोग जब परिवार चलाते हैं, नियत कार्य करते हैं, तो उसका पर्पस कृष्ण की संतुष्टि है, निस्वार्थ भाव से इस प्रकार चलाते हैं कि समाज के लिए एग्जाम्पल बने। और जैसे मैंने बोला, परिवार चलाने का पर्पस जो हमने सीखा है भक्ति के बारे में, वो अपने आगे आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफ़र करें। इसलिए हम परिवार, इसलिए बच्चे की केयर की जाए। 15-20 साल तक बच्चा आपकी केयर में है, माना केयर में कर क्या रहा है, केयर में हॉर्लिक्स पी के वो डोले शोले नहीं बना रहा है, जिम जाके इसलिए नहीं बनाया था, ले बेटा खाना, बेटा कमज़ोर हो गया, बेटा बहुत कमज़ोर हो गया, बेटा ले खा, और खा खा के उसको मुस्टंडा नहीं बनाना है, उसको ज्ञान देना है, ताकि वो आगे इस पीढ़ी को ज्ञान आगे दे पाए। अब ये प्रोसेस कट गया है। अब देखिए, हमारे पूर्वजों ने जो ज्ञान आगे दिया है, बीच में ये जो अंग्रेज लोग आए और इसके बाद में वो हम आगे कर ही नहीं पाए, हम लोग बिविल्डर हो गए, उधर को चले गए, इसलिए परिवारों में वो ज्ञान परंपरा समाप्त हो गई। इसलिए नियत कार्य, इसलिए परिवार बनाने हैं, केवल इसी पर्पज़ के लिए कि ज्ञान को सुरक्षित रखा जाए और इसको समाज में वितरित किया जाए। इस तरीके से काम करेंगे तो हम यशस्वी बनेंगे, चाहे हम गृहस्थ आश्रम में ही क्यों ना हो। और उसी तरह से हर आश्रम में जो व्यक्ति है, वो उस आश्रम के कार्य को केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।